हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। और ये हमारा वीडियो है इस चैप्टर का पार्ट 3। सो मेक श्योर कि अगर आप इस चैनल पे अभी नए आए हैं तो आप इस चैप्टर के पहले दोनों वीडियोस को देखकर आइए, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने पीछे वाले वीडियोस में लाइब्रेरीज क्या होती हैं, लाइब्रेरीज को कैसे पिप की मदद से इंस्टॉल किया जाता है, पिप क्या होता है, और एक मॉड्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। लेकिन अगर हमें इन लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स को हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। लाइब्रेरी का डेफिनेशन हमें कहता था कि लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल दैट कैटर्स टू अ और दैट परफॉर्म्स टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क। राइट, ये हमारा डेफिनेशन था लाइब्रेरी का। तो यहां से हमें पाइथन प्रोवाइड्स इंपोर्ट स्टेटमेंट टू इंपोर्ट मॉड्यूल इन अ प्रोग्राम। किसी भी लाइब्रेरी को या किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट इन द सेंस यूज करने के लिए, हमें पाइथन कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है और वो मेथड है एक इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो इस इंपोर्ट स्टेटमेंट की मदद से हम पाइथन की लाइब्रेरीज को या मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो कैसे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू इंपोर्ट एनी मॉड्यूल। पाइथन में हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं किसी भी लाइब्रेरी या मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। कौन कौन से? पहला है हमारे पास टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल, यानी कि अगर आपको पूरे लाइब्रेरी या मॉड्यूल को ही यूज करना है तो उसके लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट होगा वो होगा कुछ इस तरह। इंपोर्ट एक हमारा कीवर्ड है और यहाँ पर मॉड्यूल, ये मॉड्यूल यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी यहाँ पर एंगल ब्रैकेट्स लगा के और मॉड्यूल लिख देने हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें यहाँ पर इसकी जगह पर इंपोर्ट कीवर्ड के बाद हमें यहाँ पर उस लाइब्रेरी या मॉड्यूल का नाम लिखना है जिसे हम इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर जिसे हम अपनी प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम कब यूज करेंगे? ये स्टेटमेंट हम तब यूज करेंगे जब हमें पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना हो। दूसरा टाइप है हमारे पास टू इंपोर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल। अब अगर हमें किसी भी लाइब्रेरी या मॉड्यूल से कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को, यानी गिनी चुनी ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें इंपोर्ट करना है या फिर यूज करना है तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट होगा हमारा? तो उसके लिए जो हमारा सिंटैक्स है वो होगा कि फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि फ्रॉम आपको यहाँ पर एक कीवर्ड है, मॉड्यूल का नाम, और यहाँ पर इंपोर्ट भी एक कीवर्ड होगा और ऑब्जेक्ट का नाम जिसे भी आप उस लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना चाहते। ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह दिख रहा है आपको। यहाँ पर फ्रॉम मॉड्यूल कि फ्रॉम ये इंपोर्ट ये। एक काम करते हैं, एक एक करके इन दोनों को देख लेते हैं थोड़ी डिटेल में और इनके बारे में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल। अब हम एंटायर मॉड्यूल को इंपोर्ट करके और उसके बारे में कुछ एग्जांपल से इसको समझेंगे। इसका सिंटैक्स है हमारे पास इंपोर्ट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। लेकिन ये क्या है? पीछे वाले स्लाइड में तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था। ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपके पास इंपोर्ट कीवर्ड मिलेगा और इसके बाद ये मॉड्यूल 1 जो कि मॉड्यूल का नाम है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जैसे कि मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और ये ढेर सारी चीज़ें। ये चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। जब भी हम सिंटैक्टिकल फॉर्म में बात करते हैं तो अगर हम वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मतलब ये चीज़ें हमारे पास ऑप्शनल होती हैं। तो मान लेते हैं कि अगर आप 2 लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप बार बार इंपोर्ट 1, इंपोर्ट मॉड्यूल 1, इंपोर्ट मॉड्यूल 2, इंपोर्ट मॉड्यूल 3 ऐसे ना लिखकर आप सिंपल इंपोर्ट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 या फिर डॉट 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 जितने सारे मॉड्यूल्स हो आप उतने एक ही स्टेटमेंट में, एक ही स्टेटमेंट की मदद से आप उन सभी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके और कुछ प्रैक्टिकल किया जाए, राइट। और यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, यानी कि हम मैथ नाम का एक मॉड्यूल है जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो उस मैथ मॉड्यूल को मैं अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमें साइन की वैल्यू चाहिए, राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए सिंपल हमें यहाँ पर लिखना है साइन
और इसके अंदर अगर मैं कोई भी डिग्री लिख देता हूं, मान लेते हैं 90, तो ये मुझे यहाँ पर उसकी वैल्यू बिल्कुल रिटर्न नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि नेम एरर दे रहा है ये और कह रहा है कि नेम साइन इज नॉट डिफाइंड। तो फिर तो ये तो गलत हो गया। तो साइन 90 को कैसे फाइंड किया जाए? तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है लाइब्रेरीज का। तो ये जो साइन, कॉस, टैन, ये मैथमेटिकल जो भी चीजें होती हैं, इसे एक लाइब्रेरी में पैक कर दिया गया है एक मॉड्यूल में। और जब भी हम इस टाइप की चीज़ों को परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें उस लाइब्रेरी को यूज़ करना होता है। और यूज़ करने के लिए, जैसा कि हमने पढ़ा, हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट और इसके साथ ही जो हमारी लाइब्रेरी होगी उसकी नाम। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि जो हमारा मॉड्यूल है वो है मैथ, तो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कि ये जो मैथ मॉड्यूल था ये आपके प्रोग्राम में सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो अब मुझे अगर साइन 90 फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर दूंगा मैथ, लाइब्रेरी का नाम, और यहाँ पर मैं लूंगा डॉट। डॉट बेसिकली एक मेथड होता है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्यों यूज होता है, क्या काम होता है इसका, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद से ये जो साइन है ये हम मान के चलते हैं कि इस मॉड्यूल में साइन नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया गया होगा, जो कि वो फंक्शन है वो साइन की कोई भी वैल्यूज को कैलकुलेट करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम उन वैल्यूज को पास करेंगे, मान लेते हैं 90। तो ये मुझे यहाँ पर वैल्यू अब रिटर्न कर रहा है जो कि है 0.893999 समथिंग। ओके, चौंक गए मोहल्ले वालों। तो देखा आपने, जब हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की थी तब हमें एरर मिला था, लेकिन जब हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, तो हमें कोई एरर नहीं मिला। अब सिंपल, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैथ डॉट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉस और इसकी जगह मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, मान लेते हैं 180, और 180 क्यों, मैं मान लेते हैं यहाँ पर दे दूंगा 14। तो ये मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा जो कि होता है 0.136737 जो भी हो। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो यूज़ करने आ गई होंगी। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, तो उनको आपको अलग अलग तरीके से सीखना होगा, उन एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी को बार बार सीखना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप मैथ मॉड्यूल को जान चुके हैं या फिर आप नमपाई लाइब्रेरी के बारे में जान चुके हैं तो आप पाइथन की जो भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी जान चुके हैं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पर हर लाइब्रेरी को अलग अलग पढ़ना होगा। आप मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं तो आपको मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज पढ़नी होगी, जैसे कि टेंसरफ्लो, साइकिट-लर्न, कीरास, ये सारी लाइब्रेरीज हमारे पास मशीन लर्निंग में काम आती है। अगर सिमिलरली आप डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मैटप्लॉटलिब, क्वांडल, ये सारे लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना होगा। अब यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है हमारे पास जो कि है अलायस नेम। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट, और ये है मैथ, लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है जो कि है इंपोर्ट मैथ एज एम, राइट। तो अब क्या होगा कि ये मैथ जो है इसका नाम अब एम हो चुका है। ये बेसिकली हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, या फिर इसके फायदे क्या होते हैं, ठीक है। आगे जब आपको नेम स्पेस मैं बताऊंगा तो आपको वहां पर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इंपोर्ट मैथ एज एम, तो अब इससे फायदा ये होगा कि पीछे जब हम मैथ डॉट साइन करके फाइंड कर रहे थे तो मैं यहाँ पर इसके अलायस नेम से फाइंड कर लूंगा, जैसे कि एम डॉट साइन, और यहाँ पर अगर मैं राउंड ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यूज देता हूँ तो ये मुझे वो वैल्यूज को रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैथ डॉट साइन करता हूँ तो क्या मुझे ये वैल्यूज को रिटर्न करेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर मैथ को एज एम डिफाइन किया है। तो जब भी आप यहाँ पर मैथ करेंगे तो पाइथन इसे एज अ नेम रिकॉग्नाइज करेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर एक एरर मिलेगा, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखनी है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का, जो कि है इंपोर्टिंग सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल। तो एक मॉड्यूल से किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, कैसे अपने प्रोग्राम में उसे यूज किया जाता है, और ऐसा क्यों किया जाता है, पाइथन ने हमें ये ऑप्शन क्यों दिया, इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में। तो इसका सिंटैक्स हमें क्या कहता है? सिंटैक्स हमें ये कह रहा है कि फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट और ऑब्जेक्ट नेम, यानी कि यहाँ पर फ्रॉम मॉड्यूल नेम, इंपोर्ट और ऑब्जेक्ट नेम। अब पिछली स्लाइड में जो चीज़ हमने देखी कि इंपोर्ट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 डॉट 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 करके ढेर सारे मॉड्यूल हो सकते हैं,
सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम्स भी ढेर सारे हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट नेम्स का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर जो भी हमारे पास फंक्शंस या मेथड्स डिफाइन किए गए थे वो बेसिकली हमारे एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को, उन फंक्शंस को अलग से इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनका रेफरेंस ये इसी मॉड्यूल से होना चाहिए जो कि आप यहाँ पर पास करने वाले हैं। तो अगर क्लियर नहीं हुआ कि मैं क्या कह रहा हूं तो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। हमने पहले इंपोर्ट और मॉड्यूल नेम का इस्तेमाल करके इस स्टेटमेंट की मदद से हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया था। अब हम देखेंगे, मान लेते हैं हमने वहां पर मैथ को इंपोर्ट किया था, हम सेम यहाँ पर मैथ को ही इंपोर्ट करते हैं मगर दूसरे तरीके से, जो दूसरा मेथड हमने पढ़ा उसके तरीके से। तो वो क्या कहता है हमें, वो कहता है कि फ्रॉम, यहाँ पर मैं लाइब्रेरी का नाम दूंगा या फिर मॉड्यूल का नाम दूंगा मैथ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट। तो ये यहाँ तक पहले समझते हैं कि फ्रॉम मैथ यानी मैथ से इन चीजों को, इन ऑब्जेक्ट्स को तुम्हें इंपोर्ट करना है। कौन कौन सी, तो उसके लिए हम यहाँ पर नाम देंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, वो चीजें थी। तो मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट 1 होगा वो होगा यहाँ पर SQRT, जो कि स्क्वायर रूट निकालने में काम आता है, इसको कॉमा से सेपरेट करना है। और फिर जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा, मान लेते हैं पाव। ठीक है, ये वड़ा पाव वाला पाव नहीं है, ये पाव बेसिकली पावर निकालने के लिए काम में आता है। इन दोनों मेथड्स को हम समझने वाले हैं। तो अब अगर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं तो ये मुझे यहाँ पर कोई एरर रिटर्न नहीं करेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो था वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अब यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इंपोर्ट और मैथ करके मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे थे तो आपको वहां पर मैथ डॉट और फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसी सारी चीजें लिखनी पड़ रही थी। लेकिन जब आप किसी मॉड्यूल से किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको इस मॉड्यूल का नाम लिखना जरूरी नहीं होता। तो फिर कैसे किया जाए, तो इसके लिए सिंपल हमें यहाँ पर लिखना है SQRT और राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें कोई नंबर डाल देना है। जैसे कि मान लेते हैं 2 का स्क्वायर होता है 4, तो अगर मैं 4 डाल दूं तो ये मुझे यहाँ पर 2 रिटर्न करेगा। ओके ठीक है, 2 ही रिटर्न कर रहा है ये। सिमिलरली अगर मैं इस पाव को यूज करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे यहाँ पर पाव देना है और फिर उसके बाद तो यहाँ पर जो हमारा पहला आर्ग्यूमेंट होगा, ध्यान रहे कि ये एक फंक्शन है और ये बेसिकली एक फंक्शन कॉल है। तो इस फंक्शन कॉल में हम आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा वो मान लेते हैं कि होगा 4। ठीक है, तो हम 4 का पावर निकालना चाहते हैं। कितना पावर, 2, 3, 4। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर कि स्क्वायर निकालना चाहते हैं यानी कि पावर 2 होगा। तो हमने उसको यहाँ पर डिफाइन किया। अब अगर मैं इसको पास करता हूं तो ये मुझे यहाँ पर 16 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 4 स्क्वायर 16 होता है। सिमिलरली 4 क्यूब अगर हम करते हैं तो वो हमें वहां पर 64 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस मॉड्यूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज, मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि sin 90 को निकालना चाहूंगा, तो क्या ये मुझे ये वैल्यूज को रिटर्न करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसने मुझे यहाँ पर नेम एरर रिटर्न किया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपने इस मैथ मॉड्यूल से सिर्फ इन्हीं 2 चीजों को इंपोर्ट किया है, सिर्फ इन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट किया है। तो बाकी आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अलावा कोई भी इस मॉड्यूल से कोई भी अदर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आप इन दोनों के अलावा या फिर उन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के अलावा आप किसी अदर ऑब्जेक्ट्स को यूज नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ पर दूसरी चीज भी बताना चाहूंगा, जो कि है, मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मैथ डॉट साइन करता हूं तो भी, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पास करता हूं तो भी ये मुझे एरर रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर पास करता हूं मैथ डॉट पाव और फिर मैं यहाँ पर मान लेते हैं मैं दोनों वैल्यूज पास करता हूं 4,2, तो ये मुझे यहाँ पर एरर रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैथ तो हमने यहाँ पर कुछ मैथ तो डिफाइंड ही नहीं है, नेम एरर दे रहा है वो। क्यों? क्योंकि हमने फ्रॉम मैथ से हमने इस SQRT और पाव इन दोनों को इंपोर्ट किया था। और जब भी हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं तो आपको ये मॉड्यूल नेम डालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसकी रेफरेंस देने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ये हम क्यों कर रहे हैं आगे अगले वीडियो में हम जानेंगे, जब हम वहां पर नेम स्पेस और ये इंपोर्ट फंक्शन और इंपोर्ट स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को समझेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो वो हमें वहां पर क्लियर हो जाएगा।
फिलहाल आई होप कि फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट नेम ये जो स्टेटमेंट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि है, मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम मैथ और यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा इंपोर्ट और स्टार। तो ये स्टार का मतलब ये है कि आपने जो भी मॉड्यूल्स थी उन सभी को इंपोर्ट कर लिया, तो आप किसी भी फंक्शन को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर अब मैं यहाँ पर साइन फाइंड करता हूँ, मान लेते हैं साइन 90, तो ये मुझे यहाँ पर साइन की वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर अ प्रोग्रामर, क्योंकि यहाँ पर नेम स्पेसिस की क्लैशेस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ये हम आगे वीडियो में समझ जाएंगे जब हम नेम स्पेस और उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम नेम स्पेस और इंपोर्ट स्टेटमेंट, जो भी हमने दो मेथड्स देखे, जब हम किसी एक लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम से इंपोर्ट करते हैं तो पाइथन अपने अंदर अंदर क्या चीजें करता है, कैसे वो लाइब्रेरीज को हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल करवाता है, हम अगले वीडियो में उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।